हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक फिर से एक डाउट आपके पास है कि सर बोर्ड एग्जाम का पेपर कौन बनाएगा। हमारे स्कूल के सर बनाएंगे तो उनसे ट्यूशन पढ़ लें और वही पेपर बनाएंगे, हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे। ऐसी भी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है, आपके साथ भी होती होंगी, अभी तक नहीं होंगी। ठीक है, वो एक अलग केस है। फिलहाल हम बात करने वाले एक सीरियस टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम का पेपर आखिरकार कौन सेट करने वाला है। सीबीएसई से आएगा, स्कूल में होगा, कैसे होगा। तो मैं थोड़ा सा इस पर बात करता हूँ। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम जब टर्म वन एंड टर्म टू के बारे में डिसाइड हुआ गया था, मतलब जब सीबीएसई ने डिक्लेयर किया कि इस बार हम बोर्ड एग्जाम जो है दो फेज में लेंगे, यानी कि टर्म वन और टर्म टू। ठीक है, तो उन्होंने कुछ सिचुएशन दी थी, आपने अगर नोटिस किया, आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ। उनमें बताया गया था उस टाइम जब ये सब हुआ, तो सीबीएसई ने तीन टाइप की सिचुएशन बोली थी कि एक तो ये सिचुएशन थी कि जैसे अगर कोविड सिचुएशन नहीं आती है तो आपको बोर्ड एग्जाम जैसे होता है सेंटर जाएंगे वैसे करना है, पेपर देना है। ठीक है, सेकंड था कि अगर कोविड की सिचुएशन मतलब रहती है, मतलब ठीक है, तो उस केस में आप स्कूल अपना ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवा, स्कूल अपना स्कूल में करवा लेगा, मतलब सेल्फ सेंटर। तीसरा था कोविड सिचुएशन बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब कोविड केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगते, तो उस केस में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो फिलहाल ये चीज है कि अभी तक की सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सीबीएसई, मतलब मैं अगर आज वीडियो बना रहा हूं, मैं आज की डेट की बात करूं, आज की डेट की, ठीक है, तो ऐसे केस में सीबीएसई ऑफलाइन की तरफ जा सकता है। ठीक है, सीबीएसई जो है ऑफलाइन के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले एक दो महीने में या 15-20 दिन में क्या होगा तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आएगा मैं अपडेट सबसे पहले कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपका पेपर ऑफलाइन के मोड में जाता है तो नो डाउट आपका जो पेपर होगा वो सीबीएसई बनाएगा। ठीक है, आपका जो पेपर है वो सीबीएसई बनाएगा। ठीक है, यानी कि पेपर आपका बाहर से आएगा, आपको क्वेश्चंस मतलब अच्छे भी देखने को मिल सकते हैं। वो डिपेंड डिपेंड करेगा कैसा सीबीएसई ने पेपर सेट किया, यानी कि आपका स्कूल टीचर पेपर उस केस में नहीं बनाएंगे जिस केस में ऑफलाइन पेपर होने वाला है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी है कि फॉर एग्जाम्पल आज मैंने ये वीडियो बनाया, आज के 15 दिन बाद कोविड की सिचुएशन इंक्रीज हो गई और कोविड केसेस ज्यादा आने लगे, तो उस केस में ऑफलाइन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ऑफलाइन में ही स्कूल में पेपर आपके हो, ठीक है, स्कूल में पेपर अगर होता है फॉर एग्जाम्पल सेल्फ सेंटर, इसको बोलेंगे सेल्फ सेंटर, मतलब खुद अपनी स्कूल में पेपर कंडक्ट हो रहे हैं, ऐसे केस में इस केस में भी सीबीएसई ही पेपर भेजेगा, मतलब ठीक है, इस केस में भी सीबीएसई ही पेपर भेजेगा। लेकिन आप एक चीज समझना, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे ये वाली कंडीशन हो कि केस बिल्कुल भी नहीं है तो भी ऑफलाइन है, सीबीएसई केस पेपर कंडक्ट करवा रहा है। दूसरा, अगर स्कूल में भी पेपर हो रहा है तब भी सीबीएसई कंडक्ट करवाएगा। इसका रीजन ये है, मैं आपको बताता हूँ। अगर स्कूल को अपनी तरफ से पेपर के लिए बोल दिया जाएगा तो सब स्कूल वाले अपने अपने तरीके से पेपर करवा लेंगे। ठीक है, कोई सिंपल देगा, कोई हार्ड देगा, वो डिपेंड करेगा स्कूल पे। तो सीबीएसई चाहेगा कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, तो वो ट्राई करेगा एक खुद से पेपर दे के पेपर कंडक्ट करवाने का। ठीक है, ये चीज रहेगी। अब कैसे मेजरमेंट होगी वो चीज मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ऐसा होगा। लास्ट जो थर्ड है ऑनलाइन, ऑनलाइन में दोनों ही चॉइस है, मतलब हो सकता है सीबीएसई ही पेपर भेजे या फिर वो स्कूल को मौका दे दे कि स्कूल वाले ही ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवा लें और उसके बेसिस पे हमें मार्क्स दे दें, हम वो रिजल्ट पे रिपोर्ट कार्ड में डाल देंगे। ठीक है, ये तीन क्राइटेरिया इस तरीके से बनते हैं। लेकिन अगर मैं आज के हालात की बात करूं तो कुछ जगह पे तो कोविड केसेस हैं, ठीक है, और कुछ जगह पे बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन दिखता है कि भाई स्कूल पेपर देने तो जा ही सकते हैं, दूर दूर बैठा देंगे, ठीक है, ऐसा तो किया जा सकता है। तो हो सकता है सीबीएसई प्रेफर करे इस वाले केस पे। पहला केस हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो गई, अलग अलग सेंटर बनाए और फिर उस तरीके से करे, ये थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल रहे सीबीएसई के लिए, और ये शायद अवॉइड कर भी सकता है। इसका एक और रीजन है, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड ने ऑनलाइन के लिए बोला है, तो सीबीएसई भी चाहेगा वो भी ऑनलाइन करवा ले, तो ये तो ऑनलाइन जाएगा, तो उस केस में दोनों चॉइस है, सीबीएसई पेपर भेजेगा या ऑनलाइन स्कूल वाले करवाएंगे। अच्छा, आईसीएसई की बात करें तो आईसीएसई वाले पेपर भेजेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी चॉइस वही है। तो अगर मैं अपना व्यू रखूं यहाँ पे, तो मेरा कहना इतना है कि 90% चांसेस हैं स्कूल में जो पेपर आएगा वो सीबीएसई भेजेगा, 90% चांसेस हैं। लेकिन आज के 10 दिन बाद क्या होगा उसके लिए तो मैं 10 दिन बाद ही आपको अपडेट कर पाऊंगा कि सिचुएशन कैसी होती है। लेकिन फिर भी मतलब एक मैं ये तो हुआ कि हाँ सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई मशहूर सर पर्सनल व्यू क्या है विदाउट सीबीएसई, अगर आप सोच के बताओ तो क्या होगा। देखो, अगर मैं एक चीज बात करूं, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, बहुत से बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, सही बता रहा हूँ। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मेरे आसपास जो बच्चे रहते हैं
और मुझसे पढ़ते भी हैं, तो मैं देखता हूँ, उनसे पूछता हूँ तुमने कितना सिलेबस कवर कर लिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पूरा सिलेबस करे ही नहीं है, और किसी ने 4 चैप्टर पढ़े, किसी ने 5 चैप्टर पढ़े। मतलब किसी ने सोचा थोड़ी ना टर्म 1 टर्म 2 इस तरीके से हो जाएगा। सब लोग रिलैक्स थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में लेना, आप भी इसी टाइप में है कि आपने भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आप भी परेशान है, जरूर लिखना। हो सकता है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो, और ऐसे केस में सीबीएसई इस तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते यार, ऑफलाइन बिल्कुल कर ले। कुछ एक मीडियम सिचुएशन निकालनी पड़ेगी जिसमें स्कूल का भी रोल रहे और चीजें रहें। बाकी आप लोग बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपने कितना पढ़ लिया है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे बताना। साथ के साथ एक चीज में मैं आपकी जरूर हेल्प कर सकता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए टाइम वेस्ट ना हो इसलिए सीक्रेट फोल्डर बनाया है, जिसमें कि आपको ऑल फॉर्मूला, सीबीएसई सैंपल पेपर, लाइव क्लासेस, एमसीक्यू सब कुछ दे रखा है। लाइव क्लासेस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो एक फाइल खुल जाएगी जिसमें आपको प्रॉपर टाइम टेबल लिखा होगा कि आज कौन सी क्लास है, कितने बजे। वैसे 10 बजे होती है, मैं बता दूं 10 बजे क्लास होती है डेली 10 PM पे। और हम लोग चला रहे हैं बोर्ड एग्जाम 4D सीरीज, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि आपने बोला था, क्योंकि मेरे लिए आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप जैसा बोलते हो वैसा होता है। आपने बोला सर आपकी गाइडेंस लेक्चर अच्छे हैं सर, थोड़ा सा 1 घंटे पढ़ा दीजिए डेली, तो मैं डेली पढ़ा रहा हूँ। और अनअकैडमी पे ये क्लास होती है, और इसमें अगर मान लो आप फ्री क्लास के लिए इनरोल करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर ली, आपने इनरोल करा, तो जैसी क्लास में एंट्री करते तो हो सकता है आपसे एक इनवाइट कोड मांगे, इनवाइट कोड, तो आपने उसको उसमें डालना है आशीष A4 स्टूडेंट, A4S, जो हमारी आर्मी है, आशीष 4 स्टूडेंट जो हमारी आर्मी है, वही आपको डाल देना है। आप फ्री में क्लास इनरोल कर लोगे। वहां पे जैसे भी ट्राइंगल चल रहा है तो आप ट्राइंगल सीख सकते हो मेरे साथ। ट्राइंगल के मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप वहां पे कर सकते हो, ये फ्री रहेगा। बाकी नोट्स की बात करें तो आपके पास अवेलेबल रहेगा नोट्स में, जैसे सीबीएसई का सैंपल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज मैंने दे रखे हैं। साथ के साथ चैप्टर वाइज में मैंने ये भी बता दिया है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से, क्योंकि आपको पता है सिलेबस डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रहे, तो मैंने उसका भी ध्यान रखा है। तो ये कैसे मिलेगा, अच्छा ये तो बताने बोले कैसे मिलेगा, तो यह सिंपल है, आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना है, वहां पे मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप चेक कर लेना सारी चीजें बहुत आसानी से। बाकी यूट्यूब पे भी देखा है तो काफी स्टडी मटेरियल आपके लिए मिल जाएगा, 1 शॉट वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है, और आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, सैंपल पेपर सॉल्यूशन है, फार्मूला 1 से देखकर चेक कर लेना। बहुत अच्छा, शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जरूर देख लेना, आपकी स्पीड मेंटेन यहाँ से होगी, ठीक है। तो अच्छा, ये हमारा फाइनली यहाँ पे डिस्कशन है। तो अगर मुझसे कोई बोले कि कैसा होना चाहिए, तो मैं कहूँगा यार सभी बच्चों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, चीजें अभी इतनी बेटर नहीं हुई है, थोड़ा पेपर एटलीस्ट मैं एक तो रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ सीबीएसई से, ठीक है सीबीएसई पेपर बनाए लेकिन थोड़ा इजी रखे, मतलब मेरी एक रिक्वेस्ट है, मतलब मेरे साइड से रिक्वेस्ट है। और आप लोग भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हमारी भी रिक्वेस्ट है पेपर थोड़ा सा इजी रखा जाए, ठीक है, इजी बनाया जाए। मतलब एक होता है ना पेपर इजी और हार्ड, तो मैं सीबीएसई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो इजी बनाए। अब ये मेरी बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, बाकी आपके ऊपर है, आप पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए, ठीक है, इजी जरूर बनाया जाए। क्योंकि रीजन इसका ये है कि बच्चों की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई है ऑनलाइन में, ये मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, 10-20% बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, बाकी बच्चे तो वैसे ही कोविड की सिचुएशन में बच्चे कोचिंग से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक रीजन है, ठीक है, और दूसरा खुद भी पढ़ाई नहीं करी, बहुत सारे रीजंस हैं। तो मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो सिंपल सी मेरे मतलब यही है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है उस लेवल तक कि पेपर हार्ड या एवरेज बनाया जाए, ठीक है। लेकिन आप हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि आपको ये बताना कि बोर्ड का पेपर कौन सेट करेगा, तो अभी सीबीएसई सेट करेगा ये मान के चलो, लेकिन जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और लेकिन बस मैं लास्ट में एक रिक्वेस्ट जरूर कर रहा हूँ कि सीबीएसई पेपर इजी बनाए, अगर बनाता है या स्कूल में भी पेपर हो तो इजी बनाया, ठीक है, थोड़ा सा इजी रखें, क्योंकि बच्चे इस टाइम 1-1.5 साल बिल्कुल पढ़ाई अभी नहीं की है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हो, और एक बात और, बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे।